हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। गाइस, आपको पता चली गया होगा अब तक कि रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी का सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 8/2024 का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया है। बहुत जल्द ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो पूरी डिटेल जानेंगे हम इस वीडियो में और जानेंगे कितनी वैकेंसीज पे ये रिक्रूटमेंट आने वाली है और क्या एग्ज़ाम सिलेबस था, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ये पूरी डिटेल जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक। मैं हूं विनीत, आप देख रहे हैं द गवर्नमेंट ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये नोटिस है। अब तक तो आप तक को पता चल गया होगा, एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 8/2024, 27 नवंबर 2025 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और 16 जनवरी 2026 तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। ये अलग अलग शिफ्ट में होंगे, तो ऑब्वियस है एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और आप अपनी कंसर्न वेबसाइट पे, जिस भी आरआरबी से आपने फॉर्म भरा है, आप अपनी कंसर्न आरआरबी की वेबसाइट पे जाके अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हैं। तो ये तो थी अपडेट आज की। अब देख लेते हैं गाइज, ये जो फॉर्म निकला था सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 8/2024, इसका नोटिफिकेशन आया था 28/12/2024 को। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2025 को और लास्ट डेट थी 22 फरवरी 2025। टोटल 32,438 वैकेंसीज हर एक आरआरबी में है। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप मुझे कमेंट करना। हम इस पे बाद में किसी और सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज है। फिलहाल अभी आपका फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। तो 18 से 36 वर्ष इसकी एज लिमिट थी। ग्रेड पे 18,000 ग्रेड पे की ये जॉब है, लेवल 1 की। और इसमें जो ओबीसी वगैरह का था वो 3 साल का, और एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन था। ये सब फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने देखा होगा। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। ये एग्ज़ाम होगा गाइज, पहले होगा आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसका 3 टाइम्स आपको पीईटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वो आगे हम डिटेल देखेंगे कि पीईटी में क्या क्या होता है। और उसके बाद आपका 1:1 में जितनी वैकेंसीज हैं उसी रेशो में आपका डीवी और मेडिकल के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो ये इसका प्रोसेस है। क्लियर है। तो सीबीटी जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। 25 क्वेश्चंस सामान्य विज्ञान के होंगे, 25 क्वेश्चन गणित यानी मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के होंगे, और सामान्य जानकारी और समसामयिक विषय यानी जीके एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 90 मिनट्स में। और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें जैसा कि आपको पता है कि इतना लंबा टाइम नवंबर से स्टार्ट होगा और जनवरी मिड तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। तो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है गाइस, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट जेन्युइन लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। जान लेते हैं आगे सिलेबस। तो गाइस, सिलेबस क्या है? मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एरिया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, और अलजेब्रा के थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। और सांख्यिकी की वर्गमूल, एज के, कैलेंडर एंड क्लॉक के, और नल और टंकी के, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइज। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं लगभग। तो बहुत ही बेसिक सा लेवल होता है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कट ऑफ थोड़ी सी अपवर्ड जाती है इसकी।
तो सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, रीजनिंग में अनुरूपता, वर्णाक्रम, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध, प्रतीकों द्वारा प्रस्तुति। तो गाइस वेन डायग्राम ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, और 10th लेवल तक की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाती है इसमें, और आपका जीके में हिस्ट्री और आपका अर्थशास्त्र, राजनीति और करंट अफेयर से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेलकूद संबंधी और जो भी जनरल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी इसकी होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, जब आपका सीबीटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपके इसके वैकेंसीज के 3 टाइम्स कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे पीईटी के लिए। ये मेल के लिए डाटा है और ये है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स को 35 kg का वेट उठा के 2 मिनट के अंदर 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा, और उसके बाद आपकी 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ना होगा, ये रेस होएगी। और फीमेल्स के लिए 20 kg 2 मिनट में, और इसका एक ही चांस मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी, और 100 मीटर तक आपको जाना होगा। और इसमें भी 1 किलोमीटर की दूरी आपको 5 मिनट 40 सेकंड में फीमेल्स को तय करनी होगी। तो ये इसकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की डिटेल्स हैं। अब ये किन किन पोस्ट के लिए एग्जाम होता है कंडक्ट? गाइज ये टोटल 14 तरह की पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। सीबीटी जो ग्रुप डी का होता है एग्जाम, उसमें ये पोस्टें होती हैं। असिस्टेंट एसएनटी, असिस्टेंट वर्कशॉप, ये इसमें से मैकेनिकल का एक होगा, प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन यूनिट यानी वर्कशॉप जो होती हैं, और ये स्टेशंस वगैरह की वर्कशॉप होती हैं जो लोकल। और सहायक ब्रिज, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू मैकेनिकल, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिक, असिस्टेंट पीवे इंजीनियरिंग, सहायक असिस्टेंट टीएल एंड एसी विद्युत, सहायक टीएल एंड एसी विद्युत, और सहायक ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग, सहायक टीआरडी इलेक्ट्रिकल, पॉइंट्समैन भी ट्रैफिक, और ट्रैक मेंटेनर फॉर इंजीनियरिंग। तो ये टोटल 14 तरह की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट जो है वो होता है। और इनका सबका मेडिकल जो होता है, मेडिकल क्राइटेरिया अलग अलग होता है। क्या होता है, जो पॉइंट्समैन भी है इसका जो मेडिकल क्राइटेरिया होता है ये तो A2 होता है, और इसमें जो एक ट्रैक मेंटेनर है ये पोस्ट, इसका क्राइटेरिया मेडिकल का A3 होता है। और इसमें जो AC वाला है ये TL एंड AC, इसके लिए आपका मेडिकल C1 होना चाहिए, और बाकी जो जितनी भी पोस्ट बची हैं इनका सबका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो ये थी डिटेल, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं अगली किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें। थैंक यू।